आज हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता क्या होती है कि किसी एक संख्या में हम जब भाग देते हैं किसी दूसरी संख्या से तो पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0 आए। जैसे मान के चलो हम कहें 2 से हमने इस संख्या में भाग दिया 1 5 6 7 में, ठीक है। तो जब हम इसमें भाग देंगे 2 सत्ते 14, बचेगा 1, उतारेंगे 6, भाग देना तो आता ही है, 2 अट्ठे 16, फिर बचेगा आपका उतारेंगे 7 यहाँ पर, तो 2 तिया 6, ये पूरा पूरा भाग नहीं गया 2 से इस 1567 यानी 1567 में। तो हम कहेंगे कि 1567 2 से विभाज्य नहीं है। अगर हम इसकी जगह ये ले लेते 1566, तो ये संख्या में 2 से भाग चला जाता पूरा पूरा, है ना। तो हम कहते हैं ये 1566 2 से विभाजित। तो ये विभाज्यता होती है कि किसी संख्या में अगर हम भाग दें तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, शेषफल 0 आए। जैसे यहाँ पे देंगे 2 सत्ते 14, बचेगा 1, उतारेंगे 6, 2 अट्ठे 16, बचेगा 0, उतारेंगे 6, 2 तिया 6, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा 0। तो हम कहते हैं कि 1566 2 से पूरी तरह विभाजित। अब इसको इतना बड़ा सवाल हम भाग देकर किया, हमने चेक किया कि 1567 1566 2 से विभाज्य है, इस भाग विधि से हल किया। लेकिन हम इतनी बड़ी विधि से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सी टेट हुआ, आपका यूपी टेट हुआ, या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें हम इतना बड़ा सवाल हल नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ट्रिक्स या शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करते हैं। तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक या आखिरी अंक 2 4 6 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। इंग्लिश में कहें द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 2 4 6 8 यानी इवन हो, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक संख्या ली हुई है जो कि 6 अंकों की संख्या है, 2 4 6 3 5 0, ठीक है। तो ये संख्या अगर कोई कहे क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो एक तो तरीका है कि आप 2 से इसमें पूरा भाग दीजिए, तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, जबकि पेपर में काफ़ी 1 ही मिनट से भी कम का समय होता है चेक करने के लिए। तो हम 2 से विभाज्यता का नियम क्या बताया कि आखिरी डिजिट देखना है। जैसे यहाँ आखिरी डिजिट क्या है 0, आखिरी डिजिट इसमें है 0, तो ये 0 हमने बताया 0 हो आखिरी डिजिट, या 2 या 4 या 6 8, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। आप भाग देकर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक संख्या लें 3 5 7 4 6 3, अब हम चेक करना हो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित कैसे चेक करेंगे, आखिरी डिजिट देखेंगे इसका हम, आखिरी अंक 3 है, तो ये आखिरी अंक ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, बल्कि 3 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो ये शॉर्टकट मेथड्स कहलाते हैं। विभाज्यता हो गई। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे 4 से विभाज्यता का, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक, ध्यान रखना संख्या के हमें सारे अंक नहीं देखना है बल्कि आखिरी 2 अंक देखना है, आखिरी 2 अंक अगर 4 से कट जाएँ, 4 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। इंग्लिश में कहें द लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक संख्या ली गई है 3 4 6 7 2, यानी 34,672, कोई है 4 से कट जाएगी क्या, तो हम इसमें 4 से भाग देकर नहीं देखेंगे, बल्कि हम आखिरी 2 अंक इसके देखेंगे। आखिरी 2 अंक जो कि हैं 72, नहीं 7 पे 2 72, तो इसमें केवल 4 से इस 72 को चेक कर लो कट रहा कि नहीं कट रहा है पूरा पूरा। तो हमने ये भाग दिया 4 से 72 में, जो कि नॉर्मल मेथड होता है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बल्कि समझाने के लिए मैंने यहाँ पर किया है। 4 एकम 4 है ना, ये 1 लिखा हुआ है, बचेंगे 3, उतारेंगे 2 4 8 32, ये शेषफल कितना आ रहा है यहाँ 0, यानी ये 72 कट गया, तो यानी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। अगर इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लिया 1 2 3 4 5 6, मान के चलो ये 6 अंकों की कोई संख्या है, चेक करना है कि ये 4 से कट जाएगी, कोई पूछे, तो हम क्या करेंगे आखिरी 2 अंक देखेंगे, 5 पे 6 यानी 56 है, तो 4 से 56 में भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा 1 16, 4 चौको 16। तो आप ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्टली, ये जो संख्या है 1,23,456 4 से पूर्णतः विभाजित होती है शॉर्टकट विधि से। कोई पूछे क्या है संख्या 5 6 7 2 8 6, ये 4 से कटेगी, तो आप देख सकते हो इसके लिए भी आखिरी 2 अंक आपको देखने पड़ेंगे, 8 6 यानी 86, 4 से 86 नहीं कटेगा पूरा पूरा, बल्कि क्या होगा 4 से 86 में अगर हम डिवाइड देंगे तो 4 दूनी 8, 4 2 शेष बचेगा, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और संख्या समझाते हैं,
8 8 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? इसके लिए हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है बल्कि संख्या के आखिरी 3 अंक देखना है। जैसे यहाँ पर एक संख्या यही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कोई कहे कि ये संख्या जो है 1,23,456 8 से पूरी कट जाएगी क्या? तो बस हम क्या करेंगे, इसके लिए केवल संख्या के आखिरी 3 अंक देखेंगे, इकाई दहाई और सैकड़े वाले अंक। 456 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको चेक करेंगे क्या ये 8 से कट जाएगा। 8 से कट जाएगा, चेक करते हैं। 8 5 40, बचेंगे कितने? 5, 56 हो जाएगा। 8 7 56, हाँ ये संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये 8 से चेक करना सीखा कि कोई संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब आप कैसे ध्यान रखोगे ये नियम? पहले 2 का नियम था, फिर 4 का नियम था विभाज्यता का, फिर 8 का नियम था, कि कैसे ध्यान रखोगे नियमों को। जैसे हम कहें 2 का नियम चेक करना है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1। तो यहाँ पे घात में कितना आ रहा है? 1। तो यानी हमें जब भी 2 से विभाज्यता का नियम देखना हो, याद रखना हो 2 से विभाज्यता का नियम क्या था, तो उसके लिए हम केवल एक अंक यानी आखिरी अंक को देखेंगे। एक मतलब आखिरी अंक याद रखने के लिए, ठीक है। आखिरी अंक अगर 2 से कटता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। अगर 0 भी आता है आखिरी अंक में तो 0, हर एक संख्या में 0 से भाग चला जाता है। तो चाहे 0 हो, चाहे 2 4 6 8 हो, तो वो सारी संख्याएं 2 से कटती हैं। 2 से विभाजित का नियम ये है, यानी आखिरी एक अंक देखना है। 4 से हमने क्या बताया था? 4 को देखो याद रखने के लिए 4 का नियम, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर। पावर में 2 आ रहा है, घात में 2 आ रहा है, तो यानी हमें आखिरी के 2 अंक देखना है। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट गए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। सिमिलरली हमने 8 का नियम बनाया था। 8 में 3 अंक लिए थे। 3 क्यों लिए थे? इसका ये मतलब कंसेप्ट है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 का घन होता है 8, ठीक है। तो यहाँ घात में कितना आ रहा है? घात में आ रहा है 3, यानी हमें 8 के लिए आखिरी 3 अंक देखना है 8 की विभाज्यता के लिए। अगर कोई पूछे 16 से चेक करना हो, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4, है ना। तो 2 की घात 4 यानी 4 घात में आ रहा है। इसका मतलब क्या पता चला कि हमें अगर 16 से चेक करना हो कि कोई संख्या कटेगी कि नहीं, तो हमें उसके आखिरी संख्या के आखिरी 4 अंक देखना पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक संख्या ले लेते हैं, मान के 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने एक संख्या ले ली। कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या है। हमें चेक करना है कि या ये संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम कैसे चेक करेंगे संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी? 16 का भाग दे के देखेंगे बहुत से लोग, लेकिन हमें पूरा 16 से भाग देंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जबकि हमें क्या करना है? केवल 16 का क्या नियम बताया था? आखिरी 4 अंक। 2 की घात 4 होता है ना 16, तो आखिरी 4 अंक देखना है कि ये 4 अंक 16 से कट रहे हैं। अगर ये आखिरी के 4 अंक 16 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। अब 16 का भाग आप डायरेक्टली भी मुझवानी भी कर सकते हो। 16 3 48, है ना। 16 3 48 होते हैं, तो बचेंगे कितने आपके? 8 बचेंगे, 87 हो जाएगा, है ना। 16 चौको 64, 16 पंचे 80, बचेंगे 7 यानी 78 हो जाएगा। 16 चौको 64, 16 पंचे 80, मतलब नहीं कट रहा है पूरा भाग, है ना। तो ये पूरी संख्या 16 से नहीं कटेगी। आपको पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि आखिरी 4 अंकों में भाग देने की ज़रूरत थी। इसी प्रकार से अगर हम एक दूसरी संख्या लें 1 2 3 4 5 6, है ना, 7, और यहाँ पे मान के चलो हम 2 ले लेते हैं। अब कोई कहे कि यार चेक करो 16 से विभाजित होगी कि नहीं होगी ये संख्या, तो हम केवल आखिरी के 4 अंक देखेंगे। 16 चौको 16 3 48, बचेंगे 8, 16 पंचे 80, बचेंगे 7, है ना। 16 चौको 64, तो ये भी संख्या 16 से नहीं कटती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। मान के चलो ये एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 2 0। कोई कहे क्या ये 16 से कटेगी पूरी, तो हम क्या देखेंगे? आखिरी के 4 अंक देखेंगे। 16 चौको 64, बचे कितने? 3, है ना। 3 बचे, 16 दूनी 32, हाँ, और 0। तो ये संख्या आपकी 16 से कट रही है पूरी, तो ये 16 से इसका विभाग चला जाएगा। इसी प्रकार से कोई पूछे 32 का नियम बताइए कि कोई संख्या 32 से विभाज्य है कि नहीं, तो 32 के लिए हम क्या करेंगे? नियम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। 32 को हम लिख सकते हैं कितना? 2 की घात 5, है ना।
2 की घात 5 क्यों लिख सकते हैं, देख लीजिए आप। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी हमें क्या देखना है, उस संख्या के आखिरी 5 अंक देखना है। ठीक है, तो अगर आखिरी 5 अंक 32 से कटते हैं तो वो संख्या 32 से पूरी पूरी विभाजित हो गई, और अगर आखिरी 5 अंक 32 से नहीं कटते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 32 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी संख्या में जब हम 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से, इसी प्रकार 64 से, है ना, भाग के शॉर्टकट्स हमने सीखे कि विभाज्य है कि नहीं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।